टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम आज भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आज हमारी टेक्नोलॉजी के इतना ज़्यादा डेवलप और एडवांस होने के बाद भी हम लोग ना तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही टाइम मशीन बना सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि हमारे ही भारत देश में एक ऐसे इंसान भी थे जो अगर कुछ और समय तक जिंदा रहते, कुछ और फार्मूलाज लिखते या फिर अपने लिखे हुए फार्मूलाज को डिकोड करने का सही तरीका हमें बता देते, तो आज हम ना सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाते या फिर शायद हम लोग टाइम ट्रैवल भी कर पाते। अपनी मौत से लगभग 4 दिन पहले अपने डेथ बेड पे लेटे हुए इन व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक एनवेलप दिया और उनसे कहा कि इसे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर G.H. हार्डी को मेल कर देना। एक्चुअली इस एनवेलप के अंदर उनकी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी और अपनी पत्नी को वो एनवेलप देने के सिर्फ 4 दिन बाद ही वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुए इस क्लर्क के लिए उस दिन कैम्ब्रिज में बैठे हुए प्रोफेसर्स ने कहा था कि ऐसा जीनियस कई 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। जबकि दोस्तों, उन्होंने खुद कभी भी अपना कॉलेज पूरा नहीं किया था, बल्कि उन्हें तो कॉलेज से निकाल तक दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कैम्ब्रिज के सभी प्रोफेसर्स और स्पेशली प्रोफेसर G.H. हार्डी इन्हें ना सिर्फ एक जीनियस मानते थे, बल्कि इन्हें न्यूटन और यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान और तेज दिमाग वाले लोगों की लिस्ट में रखते थे। दरअसल अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले 1913 में इन्होंने एक लेटर भी कैम्ब्रिज भेजा जो लगभग 12 पेजेस का था, और इस लेटर को पढ़ने और सही से समझने के बाद ही प्रोफेसर G.H. हार्डी ये बात समझ गए थे कि ये लेटर लिखने वाला इंसान कोई बहुत ही बड़ा जीनियस है। उस 12 पन्नों वाले लेटर में उन इंसान ने अपने बारे में सिर्फ एक पेज लिखा और उसमें उन्होंने अपना नाम, अपनी उम्र, अपना पता, वो क्या काम करते हैं, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा, बस ऐसी बातें लिखी। और बाकी के पूरे 11 पेजेस में उन्होंने सिर्फ थ्योरम्स लिखे जिनका टोटल काउंट 120 था। जब हार्डी ने वो थ्योरम्स पढ़े तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि वो थ्योरम्स इनफाइनाइट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी, डाइवर्जेंस सीरीज और इंटीग्रल रिलेशन जैसे बड़े बड़े मैथमेटिकल टर्म से जुड़े थे। हार्डी ने अपने कोलैबोरेटर J.E. लिटिलवुड के साथ मिलकर रात भर उन थ्योरम्स को समझने की कोशिश की। उस लेटर में लिखे गए कई फार्मूलाज के बारे में तो वो पहले से ही जानते थे, लेकिन कई फार्मूलाज तो इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे फार्मूलाज नहीं देखे थे। आपने नोटिस किया होगा आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा आता है, ये इंस्क्रिप्शन इन्हीं इंसान की दी हुई पार्टीशन थ्योरी, नंबर थ्योरी और फार्मूला से पॉसिबल हो पाया। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली हमारे व्हाट्सएप की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। बट अगर वो इंसान अपनी थ्योरीज और फार्मूलाज नहीं लिखते तो शायद ये इंस्क्रिप्शन कभी आता ही नहीं, और अगर आता भी तो इसे आने में अभी और 100 साल लग जाते। द मैजिकल एंड द मिस्टीरियस नंबर कहे जाने वाली पाई, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाना आज भी इम्पॉसिबल है, उसी पाई की वैल्यू को समझने और उसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट फार्मूला इन्हीं इंसान ने दिया था। कहते हैं कि अगर वो कुछ और टाइम तक जिंदा रहते तो पाई और इन्फिनिटी के बीच का रिलेशन तक समझा देते। आप इसी बात से इस फार्मूला के बेस्ट होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फार्मूला उन्होंने ईयर 1914 में दिया था, और तब से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और यहाँ तक कि नासा जैसी स्पेस टीम है वो भी इसी फार्मूले का यूज़ करती है, और उन्हें आज तक इससे बेस्ट फार्मूला नहीं मिला। दोस्तों, इस फार्मूले को पहली बार देखने पर यही लगता है कि किसी सुपर कंप्यूटर ने इसे लिखा है, पर कौन सोच सकता है कि इसे लिखने वाले एक इंसान थे। इस फार्मूले से ना सिर्फ पाई की एक्यूरेट
वैल्यू निकाली जा सकती है, बल्कि इस फॉर्मूले से पृथ्वी का एग्जैक्ट डायमीटर भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा आज भी जब सुपर कंप्यूटर या इंटेल की न्यू चिप्स को बनाया जाता है तो उनकी पावर को टेस्ट करने के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज होता है। एक टाइम था जब वो इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए और उनसे मिलने के लिए हार्डी वहां पर आई और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी टैक्सी के नंबर का जिक्र किया जो था 1729 और उन्होंने इसे एक बोरिंग नंबर कहा, पर तभी उन इंसान ने इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बताया और कहा कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम 1 और 12 के क्यूब को ऐड करें तो आंसर आएगा 1729 और वहीं अगर हम 9 और 10 के क्यूब को ऐड करें तो आंसर आएगा 1729। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, 1 + 2 + 3 + 4 करते करते अगर आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? गेस कीजिए। इन्फिनिटी, राइट? सो यू आर रॉन्ग। एक नेगेटिव नंबर आंसर आएगा -1/12। ये हमारे आज के नंबर सिस्टम और इनफाइनाइट के बीच का वो राज है जो अभी तक अनसुलझा है। इसका प्रूफ देने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। अगर दे देते तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही रीराइट करना पड़ जाता, जैसे कभी आर्यभट्ट की वजह से हुआ था जब उन्होंने जीरो की खोज की थी। इन इंसान का ये फर्म बिलीव था कि जीरो और इनफाइनाइट के बीच नंबर 3D प्लेन्स में मूव करने लग जाती है। जीरो यानी कुछ नहीं और इनफाइनाइट यानी सब कुछ। ये एक ही डिवाइन सर्कल के दो अलग अलग एंड हैं और यहीं से हमारे यूनिवर्स का जन्म होता है। इन इंसान की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लौता अधूरा सपना यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को पूरा कर रहा था, जिसकी मदद से ग्रेविटी को आर्टिफिशियली कम ज्यादा करके टाइम की जो स्पीड है उसे स्लो या फास्ट किया जा सकता था, यानी इन शॉर्ट वर्म होल में एंटर किया जा सकता था। इसके अलावा भी इन इंसान के दिए गए कई और फॉर्मूलाज और थ्योरीज ने आइंस्टाइन की कई थ्योरीज को पूरा करने में हेल्प की थी। कहते हैं कि अगर ये इंसान और आइंस्टाइन साथ में काम करते तो वो बहुत पहले ही इस दुनिया को बता देते कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, अब वापस आते हैं उसी एनवेलप, उसी मैन्युस्क्रिप्ट पर जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर वैसे तो कई फॉर्मूलाज, थ्योरीज और थ्योरम्स थे, लेकिन इसमें सबसे मेन एक फंक्शन था जिसका नाम था मॉक थीटा फंक्शन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फंक्शन का यूज आज के टाइम में वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट और नासा के बड़े बड़े स्पेस रिसर्चर्स करते हैं ब्लैक होल की एंट्रोपी और उसके बिहेवियर को समझने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल, वही ब्लैक होल जो इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है, जिसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो ली गई 2019 में। 1970 में स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि ब्लैक होल के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन सब बातों से भी पहले जब ये कंफर्म भी नहीं था कि ब्लैक होल जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, उस टाइम पर इन इंसान ने ब्लैक होल की एंट्रोपी और उसके बिहेवियर को समझने वाला फंक्शन मॉक थीटा फंक्शन दे दिया था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन इंसान का दिमाग किस लेवल पर था। अभी तक साइंटिस्ट और नासा के स्पेस रिसर्चर्स मॉक थीटा फंक्शन को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है अगर हम इस फंक्शन को पूरी तरह से डिकोड कर लेते हैं, इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो इस फंक्शन का यूज़ करके हम ब्लैक होल और उसके अंदर मौजूद हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसी के साथ इस फंक्शन का यूज़ करके हम क्वांटम ग्रेविटी, स्पेस टाइम, यूनिवर्सल बैलेंस, एक्स्ट्रा डायमेंशंस और बिग बैंग के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। आगे चलकर इन इंसान की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट को द लॉस्ट नोटबुक का नाम दिया गया। इन इंसान ने अपनी पूरी लाइफ में
टोटल 4000 से भी ज़्यादा थ्योरम्स और फॉर्मूलाज लिखे थे। इन इंसान की मौत साल 1920 में हुई और इनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये इंसान कुछ और वक्त तक जिंदा रहते तो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला या फंक्शन ज़रूर दे देते जिसका यूज़ करके हम टाइम ट्रैवल के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाते। आज हम जितना जानते हैं उससे भी कई ज़्यादा, और अगर ऐसा होता तो पहली टाइम मशीन बनाने की शुरुआत हो चुकी होती, क्योंकि इन इंसान के दिए गए फॉर्मूलाज के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इनके दिए गए फॉर्मूलाज को थोड़ा और अच्छे से डिकोड किया जाए तो प्रैक्टिकली ना सही लेकिन थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। अब आप खुद जवाब दीजिए कि अगर ये इंसान कुछ और वक्त तक जिंदा रहते तो क्या इनके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसा फंक्शन लिखना इम्पॉसिबल था जिसका यूज़ करके हम टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन के बारे में जान सके। सोचिए और खुद जवाब दीजिए। ये कहानी थी उन इंसान की जिनके ज्ञान का कोई भी अंत नहीं था, क्योंकि उन्हें अनंत का ज्ञान था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट लेजेंडरी मैथमेटिशियन इन हिस्ट्री।